Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, you will learn what is exactly inside in the block of blockchain. Let's start. What is block? जो blockchain का blocks हैं वो क्या है exactly? Blocks are data structures within the blockchain database where data is permanently recorded. जो blockchain है वो basically database होती है और उस blockchain के database का जो data structure है वो जो blocks होते हैं वो उसको represent कर रहे होते हैं और each block जो है वहाँ पे जो data है वो permanently record किया जाता है. A block records some or all of the most recent transaction data not yet validated by the network. Blockchain का जो block होता है वो जब open होता है या start होता है तो वो open हो जाता है डाटा को स्टोरेज के लिए. तो उसके अंदर जितनी भी recent आपने डाटा स्टोर किया या complete डाटा जो स्टोर किया है, even कि अभी वो डाटा वैलिडेट भी नहीं किया होता है तो वो उसको उसका रिकॉर्ड करता है यानी मीन्स उसको स्टोर करता है. Once the data are validated, the block is closed. Then a new block is created for new transaction to be entered into and validated. जब एक दफा डाटा को वैलिडेट कर देता है फिर वो क्या करता है उस ब्लॉक को क्लोज कर देता है और उसके बाद फिर वो क्या करता है एक नया ब्लॉक क्रिएट करता है और सेम प्रोसीजर करता है. उसके अंदर वो ओपन हो जाता है और उसके अंदर फिर आप डाटा इंसर्ट करना शुरू कर देते हैं और उस डाटा को वो रिकॉर्ड करता है एंड इन द एंड जब होता है तो फिर ही उसको वो वैलिडेट करके उसको क्लोज करता है. A block is thus a permanent store of records that once written cannot be altered or removed. और फिर उसके बाद जो ब्लॉक है वो उसको permanently स्टोर कर लेता है. एक दफ़ा जब लिख दिया जाता है उसके अंदर जो भी डाटा, उसके बाद क्या होता है कि फिर आप उस डाटे को ना ही अल्टर कर सकते हैं और ना ही रिमूव कर सकते हैं. मीन्स ना उसके अंदर कोई चेंजेस कर सकते हैं और ना ही उस डाटे को रिमूव कर सकते हैं. Blocks and blockchains are not used solely by cryptocurrencies. They also have many other uses. जो blocks हैं और जो blockchains हैं ये सिर्फ cryptocurrency के लिए यूज़ नहीं होती, इसके अलावा भी इसके काफ़ी पर्पसेज हैं, यूजेस हैं, जिसको मीन्स इसके अंदर हम किसी किस्म का भी डाटा स्टोर करवा सकते हैं. तो समराइज इसको ये करते हैं कि जो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक होता है वो बेसिकली जो ब्लॉकचेन की डेटाबेस है उसका डाटा स्ट्रक्चर होता है और फिर जो भी ब्लॉक जब क्रिएट होता है वो सम टाइम्स के लिए ओपन होता है और फिर आप उसके अंदर डाटा स्टोर करवाते हैं. लाइक 10 मिनट के लिए वो डाटा स्टोर होएगा और जब स्टोर हो जाएगा फिर उसके बाद उस डाटे को वैलिडेट करता है और उसके बाद फिर उसको परमानेंटली क्लोज कर देता है. जब वो क्लोज हो जाता है तो फिर आप उसके डाटे को ना ही चेंज कर सकते हैं ना ही रिमूव कर सकते हैं. और जो ब्लॉकचेन है वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के पर्पस के लिए यूज नहीं होती, वो आप डिफरेंट अदर डाटा यानी कि किसी किस्म का डाटा भी उसके अंदर हम लोग स्टोर करवा सकते हैं. ये मेन काम है एक ब्लॉक का ब्लॉकचेन के अंदर. नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली इन द ब्लॉक. ब्लॉक के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है. अब ब्लॉक स्टोर इन्फॉर्मेशन, जैसे हम जानते हैं कि उसके अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है. देयर आर मेनी पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड विद इन अ ब्लॉक. जनरली इंक्लूड फॉलोइंग एलिमेंट. हम देख लेते हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं जो एक ब्लॉक के अंदर होते हैं मेनली. तो सबसे पहले जो है वो है मैजिक नंबर. दिस नंबर इज यूज्ड टू इंडिकेट द नेटवर्क और प्रोटोकॉल वर्जन बीइंग यूज्ड एंड इट हेल्प्स नोड्स ऑन द नेटवर्क आइडेंटिफाई एंड इंटरप्रेट इनकमिंग ब्लॉक्स करेक्टली. मैजिक नंबर एग्जैक्टली क्या होता है कि जी जो आपका ब्लॉक का नंबर है वो मैजिक नंबर होता है. जैसे फर्स्ट ब्लॉक है तो उसके अंदर 1 लिखा जाएगा, अगर दूसरा ब्लॉक है तो फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा है तो तीसरा आएगा, प्लस उसके साथ क्या होता है प्रोटोकॉल का वर्जन भी. जो भी ब्लॉकचेन है उसके अंदर जो प्रोटोकॉल रन हो रहा है उसका वर्जन भी इंक्लूड होता है. तो वो इससे आइडेंटिफाई करता है हाँ 2 ब्लॉक्स बन चुके हैं, अब जो बनेगा वो 3rd ब्लॉक होगा और वो बेसिकली इससे साथ क्रिप्टोग्राफिकली लिंक होता है और करेक्टली उसको पता होता है कि अब कौन सा ब्लॉक क्रिएट होगा, यानी कि 3rd ब्लॉक क्रिएट होगा या 4th ब्लॉक हो क्रिएट होगा. ये सारी चीजें जो हैं वो मैजिक नंबर के अंदर बेसिकली डिफाइन होती हैं, जिसको हम लोग मैजिक नंबर कहते हैं. सेकेंड वन है जी ब्लॉक साइज. जो ब्लॉक का साइज है वो भी डिफरेंट ब्लॉकचेन्स की डिफरेंट होता है. जैसे बिटकॉइन की सूरत में क्या होता है कि वो उसका जो ब्लॉक का टाइम होगा वो 10 मिनट होगा, यानी कि 10 मिनट के लिए वो ब्लॉक ओपन होगा जिसके अंदर आप डाटा स्टोर करवा सकते हैं. या फिर उसका जो मैक्सिमम साइज है 1 MB. अगर 1 MB 10 मिनट से पहले हो जाता है तो वो फिर फौरन ही उसको हो सकता है 3 मिनट के बाद ही उस ब्लॉक को बंद कर दे, क्योंकि जो उसका साइज है ब्लॉक का वो 1 MB है और 1 MB जैसे फिल होगा तो वो उसको ब्लॉक को क्लोज कर देगा. और उसके बाद आता है ब्लॉक हेडर. अच्छा, कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लॉक, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लॉक के इंफॉर्मेशन होती है एग्जैक्टली ब्लॉक का साइज क्या है, हैशिंग क्या है, वो सारी इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है ब्लॉक हेडर के अंदर. इसको फर्दर भी देख लेते हैं कि ब्लॉक हेडर के अंदर फर्दर क्या डिटेल्स होती हैं.
उसके बाद क्या होता है जी, जो एलिमेंट है वो ये है कि ट्रांजैक्शन डाटा काउंटर, अ नंबर दैट रिप्रेजेंट हाउ मेनी ट्रांजैक्शन डाटा आर स्टोर्ड इन द ब्लॉक्स। ट्रांजैक्शन मींस डाटा, ये बेसिकली काउंटर है। काउंटर क्या होता है कि जैसे आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके साथ नंबर ऑफ लाइंस लिखी जाती है कि लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4। तो ये इस तरह जितनी भी लाइन है उनको उनके अगेंस्ट काउंटर काउंट करता रहता है कि हो सकता है इसके अंदर 100 लाइन लिखी गई है, हो सकता है इसके अंदर 150 लाइनें लिखी गई हैं। तो ये जब भी ब्लॉक कंप्लीट होता है तो उसके अंदर वो लिखता है कि इसके अंदर 150 लाइनें लिखी गई हैं। और फिर इसी तरह ट्रांजैक्शन डाटा, यानी कि जो आपने लाइनें लिखी हैं या जो डाटा स्टोर किया है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी इसी के अंदर होती है, जो कि बेसिक एलिमेंट है। यानी जो आप डाटा स्टोर कर रहे हैं वो सारा का सारा होता है, वो इसके अंदर रिकॉर्ड होता है। तो मैजिक नंबर बेसिकली क्या है जी, इसका जो ब्लॉक का नंबर होता है, ब्लॉक, उसके बाद फिर ब्लॉक का साइज होता है कि यानी कि उसका क्या साइज होगा ब्लॉक का, वो डिफरेंट ब्लॉकचेन का डिफरेंट होता है। इस तरह ब्लॉक का हेडर होता है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है ब्लॉक के रिलेटेड। और फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन काउंटर होता है, यानी कि जो जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है या जो डाटा स्टोर हो रहा है, जितनी लाइनें स्टोर हुई हैं वो उसके साथ काउंटर स्टार्ट कर देता है। 1 लाइन, 2, 3, 4, 5, 6, वो जितनी भी लाइनें होगी उसको वो लिखता जाएगा। इन द एंड वो बताएगा इसके अंदर 150 लाइंस है इस ब्लॉक के अंदर। और फिर इसी तरह जो आपने डाटा स्टोर किया है उसकी डिटेल होती है सारी की सारी। ये सारी एग्जैक्टली ब्लॉक के अंदर इस तरह चीजें स्टोर होती हैं। नेक्स्ट जो है जी वो है जी ब्लॉक हेडर। जो ब्लॉक है उसके अंदर ब्लॉक हेडर जो है उसके अंदर क्या होता है, ब्लॉक हेडर कंटेन द मोस्ट इंफॉर्मेशन, मोस्टली इंफॉर्मेशन ब्लॉक हेडर के अंदर ही होती है उस ब्लॉक के बारे में, विच इंक्लूड दीज सब एलिमेंट्स। अच्छा, उसके ब्लॉक हेडर के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? अब पहले तो मैं आपको राइट साइड पे देखें, ये एग्जैक्टली इसका ब्लॉक के हेडर है। इस साइड पे बाइट्स डिफाइन की गई हैं और फिर नेम जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बताया गया और डेटा टाइप्स कौन सी है। तो सबसे पहले क्या होता है उसके अंदर वर्जन, द प्रोटोकॉल वर्जन बीइंग यूज्ड इन ब्लॉकचेन, यानी कि जो ब्लॉकचेन का वर्जन है वो कौन सा, यानी सॉफ्टवेयर का जो वर्जन यूज हो रहा है उस ब्लॉकचेन के अंदर वो इसके अंदर डिफाइन होता है। और ये बेसिकली 4 बाइट का होता है और इसका नाम वर्जन ही है। और इसका डेटा टाइप जो इंटीजर 32 के अंदर डिफाइन होता है। और जैसे वर्जन 1 है ये बेसिकली जेनेसिस ब्लॉक का, अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो जनवरी 2009 के अंदर जो ब्लॉकचेन थी बिटकॉइन की इंट्रोड्यूस हुई थी जेनेसिस ब्लॉक के अंदर, ये वर्जन 1 इंट्रोड्यूस हुआ था। लेटर ऑन फिर वर्जन 2 जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया सितंबर 2012 के अंदर और फिर वर्जन 3 इंट्रोड्यूस किया गया 2015 के अंदर। और जो लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है ये नवंबर 2015 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन एक्टिव हुआ दिसंबर 2015 के अंदर ही। और अभी तक जो इसके अंदर ब्लॉकचेन का जो वर्जन यूज हो रहा है वो वर्जन 4 यूज हो रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखें, जब भी सॉफ्टवेयर का वर्जन अपग्रेड होता है तो उसे एज ए सॉफ्ट फोर्क के तौर पे किया जाता है। यानी जब भी आप ब्लॉकचेन जो रनिंग कंडीशन में होती है उसको अपग्रेड करते हैं उसका सॉफ्टवेयर, तो एज ए सॉफ्ट फोर्क के तौर पे करते हैं। लेकिन अगर आप ब्लॉकचेन के अंदर एक और ब्लॉकचेन यानी कि उसकी सब चेन स्टार्ट करते हैं तो वो बेसिकली उसको हम लोग हार्ड फोर्क कहते हैं। और अदरवाइज अगर उसके वर्जन अपडेट हो रहे हैं यानी कि उसके अंदर कुछ और फंक्शनलिटीज ऐड हो रही हैं तो वो नॉर्मली हम लोग सॉफ्ट फोर्क के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट जो इसका सब एलिमेंट है हेडर के अंदर वो होता है प्रीवियस ब्लॉक हैश, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। प्रीवियस जो ब्लॉक होता है उसकी हैश वैल्यू इसके अंदर स्टोर करता है। ये बेसिकली 32 बाइट का होता है। फिर नेक्स्ट जो है जी हैश वैल्यू है, एग्जैक्टली जो उसकी ब्लॉक की वैल्यू होती है जब वो क्लोज करने लगता है तो फिर वो हैश की वैल्यू निकालता है उसी ब्लॉक की। तो वो भी बेसिकली उसकी 32 बाइट्स के अंदर उसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट होती है, उसका वो हेडर के अंदर उसको डिफाइन करता है। और उसके बाद फिर टाइम होता है, मींस के अ टाइम स्टैम्प टू प्लेस द ब्लॉक इन द ब्लॉकचेन, यानी किस टाइम पे उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर प्लेस किया गया यानी इंसर्ट किया गया, उसकी टाइम स्टैम्प भी साथ मेंशन होती है। और ये भी बेसिकली 4 बाइट्स की ही डाटा स्पेस लेती है और इसको भी 32 बिट के ही इंटीजर के तौर पे लिया जाता है। और उसके बाद बिट्स का कॉन्सेप्ट है, जो बिट्स है द डिफिकल्टी रेटिंग ऑफ द टारगेट हैश सिग्निफाइंग द डिफिकल्टी इन सॉल्विंग द नॉर्म्स। अच्छा, इसको कंफ्यूज नहीं होना, बिट्स का कॉन्सेप्ट जो है ये डिफिकल्टी नेटवर्क की डिफाइन करते हैं। अब डिफिकल्टी नेटवर्क की क्या होती है कि कोई भी ब्लॉकचेन है लाइक बिटकॉइन है, जो उसकी नोड्स हैं, जितनी नोड्स होंगी वही ब्लॉकचेन को रन कर रही होती है। अगर तो लेट्स सपोज 10 उसकी नोड्स हैं तो फिर डिफिकल्टी जो है वो कम होगी। और अगर जैसे बिटकॉइन के नेटवर्क है इसके ऊपर मिलियंस ऑफ नोड्स हैं यानी कि ब्लॉकचेन को रन कर रही हैं, तो फिर उसकी जो डिफिकल्टी है वो ज्यादा होती है। वो क्यों ज्यादा होती है, इसका पर्पस ये होता है कि जो भी ब्लॉक होता है उसको फाइनली क्लोज करना होता है। तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है नॉन्स का। वो नॉन्स जो है वो एक
नंबर होता है उसको फाइंड करना होता है, तो जो भी माइनर उसको फाइंड करता है फिर उसको रिवार्ड मिलता है। तो जितने ज्यादा माइनर होंगे यानी जितनी ज्यादा नोड्स होंगी तो डिफिकल्टी भी उतनी ज्यादा होगी। ये बेसिकली ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है, ये बिटकॉइन के जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर एल्गोरिदम्स के अंदर डिफाइन है। तो जितनी ज्यादा मशीन होगी तो उसकी डिफिकल्टी ज्यादा होगी, और अगर जितने कम ब्लॉकचेन के अंदर नोड होंगी उसकी डिफिकल्टी कम होगी। और उसके बाद नॉन्स है। नॉन्स है द इनक्रिप्टेड नंबर दैट अ माइनर मस्ट सॉल्व द वेरीफाई द ब्लॉक एंड क्लोज इट। तो नॉन्स की वैल्यू जो है वो माइनर्स ने यानी कि जो नोड्स हैं जो ब्लॉकचेन को रन कर रही होती हैं उन्होंने फाइंड करनी होती है। जो माइनर उसको फाइंड कर लेता है यानी कि जो उसकी मशीन जो नोड उसको फाइंड कर लेती है फिर उसको ही रिवार्ड दिया जाता है। जैसे बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर अभी जो करंट रिवार्ड है वो 6.5 बिटकॉइन मिलते हैं जो भी ये फाइंड करता है नॉन्स की वैल्यू। और जो बिट्स हैं वो बेसिकली इसकी डिफिकल्टी डिफाइन करती है कि कितने लोग हैं। लाइक मैंने आपको पहले बताया कि अगर थाउजेंड्स ऑफ या मिलियंस ऑफ नोड्स हैं तो उसके अंदर डिफिकल्टी ज्यादा होगी। और ये एग्जैक्टली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जो हेडर होता है। हेडर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले वर्जन डिफाइन किया हुआ, अगर वर्जन 2 है ब्लॉक का तो ऐसे डिफाइन होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस ब्लॉक की हैश इस तरह डिफाइन की गई है। फिर ये करंट ब्लॉक की उसने हैश वैल्यू कैलकुलेट की है। फिर उसने क्या किया है कि नीचे टाइम स्टैम्प है उसकी ये हेक्साडेसिमल में एक्चुअली सारी वैल्यूज हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं टारगेट यानी ये बिट्स डिफाइन की गई हैं जो कि डिफिकल्टी को डिफाइन करती है नेटवर्क के। और उसके बाद फिर नॉन्स की वैल्यू है, ये वो वैल्यू होती है जिसको माइनर ने फाइंड करना होता है। जो माइनर इसको फाइंड कर लेता है वो ही ब्लॉक को क्लोज करता है जब भी उसको कंसेंसस कर लेते हैं। और मैं एक चीज बता दूं, ये बिट्स की वैल्यू और नॉन्स की वैल्यू सब ब्लॉकचेन के अंदर नहीं होती। ये जो ब्लॉकचेन के अंदर कंसेंसस का मैकेनिज्म होता है, जैसे बिटकॉइन जो है प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करता है, तो प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर ही ये बिट्स और नॉन्स की वैल्यू डिफाइन की जाती है। लेकिन अदर अगर कंसेंसस मैकेनिज्म यूज कर रही हैं अदर ब्लॉकचेन्स तो उसके अंदर ये बिट्स और नॉन्स की वैल्यू नहीं डिफाइन करनी पड़ती। लाइक प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर ना तो बिट्स डिफाइन होंगी ना नॉन्स होंगी, उसका डिफरेंट मैकेनिज्म है। लेकिन प्रूफ ऑफ वर्क लाइक जैसे बिटकॉइन है या अदर ब्लॉकचेन्स हैं, लाइटकॉइन है, उसके अंदर क्योंकि वो प्रूफ ऑफ वर्क के कंसेंसस पे काम कर रही होती है उसके ऊपर बिट्स की वैल्यू भी डिफाइन होती है यानी कि उसकी डिफिकल्टी भी डिफाइन होती है ऑटोमेटिकली, और ये एडजस्ट होती रहती है एवरी ब्लॉक के ऊपर। और इसी तरह फिर क्या है नॉन्स की वैल्यू भी डिफाइन होती है प्रूफ ऑफ वर्क के कंसेंसस मैकेनिज्म जिस ब्लॉकचेन्स के ऊपर है। और ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये सारी की सारी एक ब्लॉक के अंदर होती हैं, डिफाइन होती हैं, यानी कि ब्लॉक के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है हेडर होता है, और हेडर के भी जो सब एलिमेंट्स है हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। थैंक यू, आई होप यू लर्न व्हाट इज एग्जैक्टली इनसाइड द ब्लॉक ऑफ ब्लॉकचेन। इफ यू लाइक दिस वीडियो kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.